हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्न रिसालता वन नबूवता कदिन क़ताअत, रिसालत और नबूवत अब खत्म हो गई। फला रसूल आबादी वला नबी आबादी, मेरे बाद कोई रसूल भी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नबी भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जमानों के अंदर नबूवत के दावे करते रहे और अपने अंजाम बद को पहुंचते रहे, और सबसे बड़ा फितना जो पैदा हुआ वो कादियान का दज्जाल मिर्जा कादियानी। पहले तो उसने ये कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का इजरा मुमकिन नहीं है, और अपनी एक किताब हमामतुल बुशरा के अंदर उसने कहा रब्बे रहीम शान वाले ने हमारे नबी का नाम खातमुल अंबिया बगैर किसी इस्तिस्ना के रखा है, और हमारे नबी ने ला नबिया बादी के बयान से इसकी तशरीह कर दी है, जो तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल वाज़ेह है। ये उसने अपनी किताब हमामतुल बुशरा के अंदर लिखा। उस वक्त तक उसका प्रोग्राम नहीं था कि मैंने नबूवत का दावा करना है। बाद में आपकी सियालकोट की कचहरी में ही वो मुलाजिम था, और मैं अगर तारीख के अबवाब खोलूं तो बात लंबी हो जाएगी। कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ, वो कामयाब ठहरा, और फिर उसने पहले रास्ता हमवार करना शुरू किया, और फिर एक दिन उसने कह दिया कि बासनी अल्लाह अला रासिल मियाते ले उजद्दिद-दीन, अल्लाह ने मुझे सदी के सर पे मबूस किया है कि मैं दीन की तजदीद करूं। मुजद्दिद बन बैठा। फिर कुछ वक्त गुजरा, उसने कहा वअनल मसीहुल मऊद वल महदीउल मऊद, मैं मसीह मऊद हूं और महदी मौहूद हूं। ये हकीकतुल वही के अंदर उसने लिखा, रूहानी खजाइन के अंदर मौजूद है। फिर एक दिन बदबख्त ने कहा कि मनम मसीह जमा व मनम कलीम खुदा, मनम मोहम्मद व अहमद के मुजतबा बाशन, अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। उसने कहा मैं ही मसीह जमा हूं, मैं ही कलीम खुदा हूं, और माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही अहमद हूं कि जो मुजतबा थे। और फिर बदबख्त आगे बढ़ा और उसने अंबिया की तौहीन की, जाते बारी की तौहीद की, और कहा बायानी रब्बी, मेरे रब ने मेरी बैत की है। माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये रूहानी खजाइन के सफा नंबर 227 पे उसने लिखा। और फिर कहने लगा मेरे रब ने मुझे वही की है, अंत मिन्नी बेमंज़लत औलादी, आप मेरे लिए मेरी औलाद की जगह है। अस्तगफिरुल्लाह अला ज़ालिक। फिर उसने कहा इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, इससे बेहतर गुलाम अहमद है। अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसने लफ्ज घड़ने शुरू कर दिए और अल्लाह की वही उसको करार देना शुरू कर दिया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि इसके हफवात और इसकी बकवासात को आपके सामने रखूं, लेकिन जो उसने वही के नाम से लोगों तक पहुंचाया वो गालियां थी, वो लग़वियात थे, वो उलूहियत की तौहीन पर मुश्तमिल बातें थी, अंबिया की तौहीन थी, सहाबा और अहले बैत की तौहीन थी, और तज़ादात पर मुश्तमिल बातें थी। और क्यों ना हो कि ये शख्स अजली बदबख्त था, और फिर इसने यहां तक कहा कि जो मेरी बात को नहीं मानते और मुझे तस्लीम नहीं करते वो जंगलों के सुअर और कंजरियों की औलाद हैं। अस्तगफिरुल्लाह अला ज़ालिक। और मुसलमानों को अपनी हिमायत और अपनी अतात के लिए इसने उभारा। जो ज़रपरस्त लोग थे वो इसके पीछे लग गए, क्योंकि जिनके मफादात और मिर्जा कादियानी के मफादात सांझे थे तो उन्होंने उसके पीछे लगना ही था। चूंकि मिर्जा कादियानी जो है ये अंग्रेज का लगाया हुआ पौधा है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इस्लाम के नाम पर मिर्जाई आज भी सरगर्म अमल हैं। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमारे उलमा को ये तौफीक नसीब फरमाई कि वो पूरी कुव्वत के साथ इनके मुकाबले के अंदर निकले। पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया अन करीब जलील होके मरेगा। फिर जहां मरा आपको पता है, गंदगी में लुथड़ा हुआ था, तड़पता हुआ मरा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उलमा को ताकत दी, उन्होंने नातका बंद करके रख दिया। फिर जब पाकिस्तान बना तो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने मुखालफत की पाकिस्तान की वो मिर्जाई थे। पाकिस्तान के हक में उन्होंने वोट नहीं दिया। आज भी जो रब्बे में दफन होते हैं वो अमानतन दफन होते हैं। उनका अकीदा है कि पाकिस्तान टूट जाएगा और हमें उठा करके जो है वो कादियान में दफन किया जाएगा। ये वसीयत करके वहां दफन होते हैं। जब भुट्टो का दौर आया
74 کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور غوب و زود کیا، ان کو مارا، زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ۔ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے، قرارداد پیش کی، اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت۔ علامہ سارا دن اسمبلی کی کارروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے، اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے، نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو کہا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا پاگل ہے یا باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے۔